बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का मसाला, यानी मुगलाई टिक्का मसाला है, और साथ इसके साथ मैं फ्राइड राइस पुलाव बना रही हूँ। बहुत ही यम्मी रेसिपी, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम चिकन ले लिया। मैंने बोनलेस भी लिया और बोन के साथ भी ले लिया। आप भी ऐसे ले सकते हैं, या फिर आप खाली बोनलेस या फिर खाली बोन के साथ भी बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया था। और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला है रेडीमेड। आप 3 टेबलस्पून भी इसके अंदर डाल सकते हैं अगर ज़्यादा आप तीखा खाते हैं तो। फिर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया था। बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मुझे इसके अंदर कलर थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं 1 चुटकी ऑरेंज कलर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको हमने तकरीबन कम से कम आधे घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट होने के लिए रखना है, वरना आप इसको 2 घंटे के लिए अगर टाइम है तो रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर आधा कप ऑयल का शामिल कर दिया और 1 कप पीसी हुई प्याज थी मेरे पास, यानी प्याज का पेस्ट, वो डालकर हमने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर इसके अंदर कच्चापन होगा तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा और स्मेल भी महसूस होगी। इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। फिर मैंने इसके अंदर जितना भी मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो सारा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है प्याज के साथ। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बस इसको हम ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको मीडियम से लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये चिकन जो है हमारा अच्छी तरह गल जाए। और ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है ढक्कन, और ये ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया। फिर हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या घर की मलाई जो है वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसको सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए इसको पकाना है मलाई के साथ, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। और ये देखिए 1 मिनट के बाद इसका बिल्कुल मसाला तैयार है। बस इसका चूल्हा बंद करते हैं, इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब हमने फ्राइड राइस पुलाव की तैयारी करनी है। इसके अंदर आधा कप ऑयल का लिया और 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको ऐसे मैंने स्लाइस में काट कर इसको हमने फ्राई कर लेना है। ज़्यादा इसका अंदर कलर नहीं हमने देना। बस इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना इसके अंदर, और उसको भी 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी इसके अंदर और मसाले शामिल करेंगे। ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, और मसालों के हिसाब से थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। बस इसको हमने अच्छी तरह मसाला भून लेना तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, इतनी देर तक कि इसका जो ऑयल है वो अलहदा ना हो जाए। ये देखिए ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया था और ये बहुत अच्छी तरह इसका मसाला भून गया था। फिर मैंने 1 कप बंद गोभी और 2 अदर गाजर थी वो मैंने ऐसे इसके अंदर शामिल कर दी है। 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसके अंदर शामिल कर दिया। 1 टेबलस्पून केचप, अगर केचप नहीं है तो आप 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको हल्का सा मिक्स करना है। हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हमें जो सब्ज़ियाँ वो क्रंची क्रंची सी चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास आधा किलो चावल थे, उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। उसका पानी निकाल कर अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे मेरे पास स्पगेटी थी आधा पैकेट, उसको मैंने आधा गला लिया, आधी कच्ची और आधी गली हुई है, यानी बहुत ज़्यादा पूरी फुल डन नहीं किया इसको मैंने। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको उबाल लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे चावलों के हिसाब से। हमारी जो उंगली की पूर है वो 1 इंच ऊपर होनी चाहिए, चावलों के ऊपर इतना पानी होना चाहिए। मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ, ये हिसाब है, ये बिल्कुल सही रहता है नाप इसका। और इसके अब चावलों के हिसाब से नमक शामिल करेंगे और इसको हम ढककर इतनी देर तक पकाएंगे कि इन चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख देना है। और ये 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारे माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले से ये फ्राइड राइस पुलाव बिल्कुल तैयार है। बस इसको हम चूल्हा बंद करके इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। इसके ऊपर हमने जो मुगलाई टिक्का मसाला बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसको आप सलाद के साथ नोश फरमाए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह।